Hello, good morning students. Today we are going to start 30 lecture of 3D geometry. In this lecture we will discuss the miscellaneous exercise of NCERT. इससे पहले हमने इसके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा। तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहले जो मेरे पास है आंसर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन क्या गिवन है? If the line x minus 1 upon minus 3 equal to y minus 2 upon 2k equal to z minus 3 by 2 and x minus 1 upon 3k equal to y minus 1 by 1 and z minus 6 by minus 5 are perpendicular. अब conditions of perpendicularity आपको अच्छी तरह known है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे we have given equation of line. Equation of line मेरे पास given है x minus 1 upon minus 3 equal to y minus 2 upon 2k equal to z minus 3 upon 2 and second line मेरे पास है x minus 1 upon 3k equal to y minus 1 upon 1 z minus 6 upon minus 5. अब परपेंडिकुलर की कंडीशंस होती है तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर, तो लाइन फर्स्ट का डायरेक्शन रेशियो सेकंड का डायरेक्शन रेशियो देखना है। फर्स्ट का है -3 2k 2 एंड लाइन सेकंड का है 3k 1 -5 रेस्पेक्टिवली। अब हमें पता है कि we know if line are perpendicular, लाइन परपेंडिकुलर हो तो आपको अच्छी तरह नोन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से देखो ये a1 b1 c1 ये a2 b2 c2 की वैल्यूज है, तो यहां से रखो आप -3 into 3k प्लस 2k into 1 plus 2 into -5 equal to 0। तो ये आएगा -9k plus 2k minus 10 equal to 0। तो ये आ जाएगा -7 equal to 10, k की वैल्यू आ जाएगी 10 by -7 और यही हमें सोल्व करना था इस क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्या दे रखा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। किस पॉइंट से पास कर रही है 1 2 3 से लाइन की इक्वेशन वेक्टर निकालनी है और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखिएगा वो मेरे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन। वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है जो कि क्या है हमारे पास ये है r dot I plus 2j minus 5 of k plus 9 equal to 0। This is equation first, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो आप लोग क्या करोगे, हमें यहां से सबसे पहले हम देखें कि इसका नॉर्मल वेक्टर देखें, तो ये राइट साइड में जाएगा, तो यहां से हम लिखें -r dot I plus 2j minus 5 of k equal to -9 और यहां से हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव होगा तो ये होगा -i minus 2j प्लस 5k इक्वल टू 9। आप एक काम करिए, फर्स्ट इक्वेशन इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम नहीं कर रहे हैं। तो यहां से देखो क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन आर। नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या है, प्लेन का जो n वेक्टर है वो यही होगा जो r की डॉट में होता है, r की डॉट में होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। तो -i minus of 2j प्लस ऑफ 5k है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो पास कर रही है यहां से, हमें उसके डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, तो क्या लिखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से कर रही है वो 1 2 3, किससे कर रही है 1 2 3, हैविंग डायरेक्शन रेशियो हमने कंसीडर कर लिया या
आप लिख सकते हो हैविंग पोजीशन वेक्टर, पहले इसका पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होगा, लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन होती है उसको ए से डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पैरेलल या पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर हमने कंसीडर किया है, बी वेक्टर कंसीडर किया है। तो आपके पास ए वेक्टर क्या गिवन है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आएगा i प्लस 2 ऑफ j प्लस 3 ऑफ k। तो वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो दिस इंप्लाइज वेक्टर a है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा ऑफ b। अब आप इसको इस b की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको अच्छी तरह बताया था हमने। मान लीजिए ये आपके पास कोई डायग्राम दे रखा है, ये प्लेन है, ये प्लेन फर्स्ट है हमारे पास, प्लेन फर्स्ट है और इसका नॉर्मल वेक्टर है ये n वेक्टर, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। और हमें क्या दे रखा है, जो लाइन दे रखी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है बी वेक्टर ये होगा इसके डायरेक्शन में, ये मेरे पास क्या है, ये लाइन है, ये नॉर्मल वेक्टर है। अब आपको अच्छी तरह पता है जब लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, कंडीशंस हमने पहले बताई थी, क्या होता है बी और एन इक्वल होंगे। तो वी नो इफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जब लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर। इट मींस दैट इज n इज इक्वल टू b होगा हमारा, n किसके इक्वल होगा, b का। सो b वेक्टर आपका आएगा क्या इसमें, n के इक्वल, तो n मेरे पास ये है, इसके इक्वल आएगा तो माइनस i माइनस ऑफ 2j प्लस ऑफ 5k, ये होगा हमारा। तो यहां इसमें पुट करिएगा आप कि r इज इक्वल टू a क्या है, a वेक्टर a मेरे पास है ये i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू b हमारा ये है माइनस i माइनस 2j प्लस 5 ऑफ k। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फर्स्ट। इस टाइप से हम लोग फाइंड करेंगे, ये जो हमारा आंसर 6 है, ठीक है ना। आसान आपको समझ में आया होगा। अब जो इससे अगला है वो हम पढ़ते हैं। देखो कंडीशंस हमारी अलग हुई है, अब की बार पैरेलल हुआ है, इसमें क्या था, परपेंडिकुलर की कंडीशन थी, अब की बार पैरेलल की कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन में क्या है, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है r डॉट i प्लस j प्लस k, ये है। तो i प्लस j प्लस k हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है और इक्वल टू हमारा ना है क्या है, 2 है। ये मेरे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब आपको देखो यहां से सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर, हम इसको देखो कंडीशन अगर परपेंडिकुलर होता है तो b और n इक्वल होगा हमारा, बट अब की बात पैरेलल की कंडीशन है। तो देखो इसमें कोई भी वेक्टर या ऐसे कोई इक्वेशन का नाम नहीं लिया गया है, तो आपको आसान मेथड बताता हूं मैं, देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में बनाता हूं इस गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो आपको पता है x y z से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये लेफ्ट में ले आओ, x प्लस y प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने कंसीडर की है। अभी आपको पता है इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन, चाहे इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन हो चाहे प्लेन हो, कैसे करते हैं, सिर्फ ये कांस्टेंट वेक्टर चेंज होता है, ये हमारा जो x प्लस वाई जेड ये हमारा सेम रहता है। तो हमने कंसीडर किया है लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल
पैरेलल टू लाइन पैरेलल टू प्लेन फर्स्ट प्लेन के पैरेलल है, तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डी कंसीडर किया है, क्योंकि आपको इस कांस्टेंट की जगह डी करना पड़ता है। डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो कंडीशन हमें दे रखी है, कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, जो ये प्लेन सेकंड है वो पास कहां से कर रहा है, ए बी एंड सी से। तो क्या दे रखा है हमारे पास, वी हैव गिवन प्लेन सेकंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी सी। तो आपको क्या करना है, x की जगह a रखना है प्लस y की जगह b प्लस z की जगह c इक्वल टू d। दिस इंप्लाइज आपकी d की वैल्यू यहां से क्या आएगी, ये राइट साइड में चले जाएंगे, सारे माइनस हो जाएंगे। अब ये जो b की वैल्यू है आपको किस में रखनी है, सेकंड में। तो फ्रॉम सेकंड हम देखें तो यहां से क्या आएगा, x प्लस y प्लस z माइनस d क्या है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो हमारी प्लेन फर्स्ट के पैरेलल है। तो पैरेलल प्लेन्स के लिए आप हमेशा क्या करोगे, कांस्टेंट की जगह कोई अपन कंसीडर कर लेंगे d के या जो भी पासिंग पॉइंट्स x y z की जगह रखे d की वैल्यू फाइंड करेंगे, वापस रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन है। तो हमारे ये 6th 7th और 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है हम वो पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर लाइन थ्रू द पॉइंट 5 1 6 एंड 3 4 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड है, तो हम देखिए करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, लाइन की को इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि पास कर रही है 5 1 6 से। तो हम क्या लिखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, किस पॉइंट से पास कर रही है ये हमारे पास इक्वेशन, ये है हमारे पास 5 1 6 एंड सेकंड हमारा पॉइंट है 3 4 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म से आपको अच्छी तरह नोन होगा, ये x1 ये y1 ये z1 होता है, x2 y2 z2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन आपको अच्छी तरह नोन है। हम कैसे फाइंड करते थे, ये होता था x माइनस x1 x2 माइनस x1 और ये इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1 z माइनस z1, ये सॉरी यहां से y2 माइनस y1 और ये होगा z2 माइनस z1। ये होती थी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसके अकॉर्डिंग हम रखें x माइनस x1 5 y माइनस y1 1 z माइनस z1 6 अपॉन x2 माइनस x1 है तो 3 माइनस 5 4 माइनस 1 और ये 1 माइनस 6। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या आएगी, x माइनस 5 बाई माइनस 2 y माइनस 1 बाई 3 z माइनस 6 बाई माइनस 5 इक्वल टू हमने लैम्डा कंसीडर किया है। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं तो हम यहां से x y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि कंपेयरिंग करें फर्स्ट और लास्ट को, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा। तो x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, x होगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 5। उसके बाद हम सिमिलरली करेंगे y माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू लैम्डा लेंगे, तो मेरे पास आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, y मेरे पास आ गया यहां से 3 लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली हम लास्ट लेंगे z माइनस 6 अपॉन 5 इक्वल टू लैम्डा, तो z माइनस 6 होगा माइनस 5 लैम्डा, z हमारा हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 होगा। अब हमारे पास गिवन ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि हमने ये कंसीडर किया है, इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर करते हैं। अब हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन में क्या है
जो लाइन, जो यहां से जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है क्रॉस द YZ प्लेन, वी हैव गिवन लाइन फर्स्ट क्रॉसेस द YZ प्लेन, YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो याद रखना YZ को करती है तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। अगर YZ प्लेन है तो x कोऑर्डिनेट को 0 लेके चलना है, XZ प्लेन है तो y कोऑर्डिनेट को 0 लेना है, और XY प्लेन है तो z कोऑर्डिनेट को 0 लेना है। तो यहां से x कोऑर्डिनेट हमारे पास है ये, तो यहां से 2 लैम्डा इक्वल टू 5, लैम्डा आ जाएगा 5/2 आ गया ना। तो फ्रॉम सेकंड में हम देखेंगे, वैल्यू रखिएगा, x तो मेरे पास 0 होगा क्योंकि आपको पता है ये, इसके अकॉर्डिंग से आप ये वैल्यू यहां रख के देख लीजिए, 3 into 5/2 plus 1, 2 LCM, 15 plus 1 16/2, 8 आएगा। सिमिलरली हम z रखें, z अगर हम रखते हैं क्या, -5 into 5/2 plus 6, तो 2 LCM आएगा, तो -25 प्लस, यहां से हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, एलसीएम लेंगे 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, तो मेरे पास ये आएगा 17/2। सिमिलरली यहां से 2 को 6 से करेंगे 12, तो ये आएगा -13/2। तो आपके पास आए क्या, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास, x मेरे पास 0 है, y मेरे पास 17/2 है, z है -13/2। तो इस टाइप से ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन है हमारे, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है। वही पासिंग पॉइंट्स जो मेरे हैं इसके अंदर, जो मेरे पास ये जो पासिंग पॉइंट्स है ये चेंज हो गए हैं, ये हमारे पास, ये हम क्लियर कर देते हैं सारा। ये पासिंग जो पॉइंट्स हैं वो हमारे चेंज हैं। उसमें क्या दे रखे हैं पासिंग पॉइंट्स में, हमारे पास गिवन है फर्स्ट पॉइंट 3 - 4, और ये मेरे पास है -5, ये गिवन है। और नेक्स्ट पासिंग पॉइंट है मेरे पास 2 - 3 1, ये गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप इसी फॉर्मेट से निकालोगे, इस फॉर्मूले में रख के, तो क्या होगा, x - x1 3, y - y1 -4, z - z1 है -5, डिवाइड हम करते हैं x2 - x1, 2 - 3, y2 - y1, ये -4, z2 - z1 -5, तो होगा x - 3y1 y प्लस, यहां से देखो माइनस प्लस 4, ये -3 तो 1 होगा, z प्लस 5 ये हो जाएगा, ऐड करेंगे 6, और इक्वल टू लैम्डा कंसीडर करके चलेंगे। अब फर्स्ट और लास्ट लेते हो आप लैम्डा, तो x - 3 इक्वल टू माइनस लैम्डा, x ये आएगा -लैम्डा प्लस 3। सिमिलरली इसको लेके चलोगे, y प्लस 4 इक्वल टू लैम्डा, यहां से तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 1 लैम्डा, y इज इक्वल टू आएगा लैम्डा -4। फिर यहां से करें हम z प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां से है इक्वल टू लैम्डा, लास्ट 2 को लिया है हमने, तो z प्लस 5 इक्वल टू 6 लैम्डा, तो z इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 5। ये इक्वेशन हमारी हो गई, फर्स्ट हो गई है, ये सेकंड हो जाएगी हमारी। अब पता है जो ये लाइन है हमारी, जो लाइन फर्स्ट है वो पासिंग थ्रू द, ये जो हमारे पास क्या है कंडीशंस आप पढ़ लीजिए कि जो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट क्रॉस द प्लेन, तो लाइन फर्स्ट क्रॉसेस द प्लेन, किस प्लेन को क्रॉस करता है ये हम लिखेंगे। मेरे पास प्लेन है, ये दे रखा है आपको 2x प्लस y, देखो नीचे यहां से दे रखा है 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 7, यहां से पास कर रहा है। अब आपको अच्छी तरह नोन है, जब ये लाइन इस प्लेन से क्रॉस कर रही है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये प्लेन है, दोनों क्रॉस मान लीजिए इस पॉइंट पर कर रही है,
तो जो इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस पासिंग पॉइंट्स जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें हम पुट अप करेंगे। 2 into x क्या है, माइनस लैम्डा प्लस 3, y क्या है, लैम्डा माइनस 4, z है 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 7। तो माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 7 होगा। इसको हम करेंगे 6 प्लस 1 7 माइनस 2, तो 5 लैम्डा होगा और ये आ जाएगा प्लस 1, 6 यहां से प्लस 1 इक्वल टू 7, तो 5 लैम्डा इक्वल टू 7 माइनस 1 हमारा होगा। एक सेकंड हम एक बार ये देख लेते हैं, यहां से आप देखिएगा ये माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 होगा और प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3, तो प्लस 3 होगा, तो ये हमारा आ गया 5 लैम्डा इक्वल टू 10। सो लैम्डा क्या आएगा, 10/5 हमारी वैल्यू आ गई 2। अब फ्रॉम सेकंड में हम जाएं तो हमारा क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x हमारी क्या आएगी, देखिएगा माइनस लैम्डा प्लस 3 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो माइनस 2 प्लस 3 1 आ गई। y की वैल्यू देखिएगा लैम्डा 2 रखेंगे हम, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया। z यहां लैम्डा 2 रखेंगे तो यहां से आएगा 6 into 2 माइनस 5 12 माइनस 5 7, तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। तो इस लेक्चर में हमने इसके 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो बच गए क्वेश्चंस वो हम कंप्लीट करवाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू।